बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, मेरे पास खबर ये है कि 4 साल बाद मियां नवाज शरीफ साहब बाकायदा सियासी सरगर्मियां शुरू करने जा रहे हैं और कल उन्होंने जाती उमरा रायविंड में अपनी रहायशगाह पर पार्टी की सीनियर लीडरशिप का बाकायदा एक इजलास भी तलब कर लिया गया है, जिसका मकसद ये है कि वो अपने उन सीनियर रहनुमाओं के साथ मशावरत करेंगे कि आया कि उन्होंने इलेक्शन की क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है, किस जमात के साथ इंतखाबी इतिहाद करना है, किसके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है, और वो अगर इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन करवाने का मुतालबा करते हैं तो वो अपनी पार्टी की तरफ से कौन सी डेट मुजवज़ा जो है वो एक ऑप्शन के तौर पर इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे। इसमें कोई शक नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि इलेक्शन की डेट क्या होगी। लेकिन चूंकि आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून की बड़ी इत्तेहादी जमात यानी कि PDM के सरबराह, PDM में नवाज शरीफ साहब खुद भी हैं और उसके जो सरबराह हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब। आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब इशारों किनारों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन से ये तजवीज़ आप कह लें कि इनडायरेक्ट रख चुके हैं कि जी चूँकि जनवरी के आखिरी हफ्ते में सर्दी ज़्यादा होती है, लिहाजा जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन अगर इलेक्शन कमीशन करवाना चाहता है तो वो शमाली इलाकों में पड़ने वाली सर्दी को मलहूज़े खातर रखें। तो नाज़रीन, बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इन तमाम बातों पर मशावरत करने के लिए कल जाती उमरा रायविंड में एक अहम इजलास तलब कर लिया। इसकी ख़ास बात यह है कि 4 साल बाद, क्योंकि 4 साल बाद का मैं लफ्ज़ बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ, आपको याद होगा कि 4 साल पहले मियां नवाज शरीफ साहब, आपको याद होगा कि वो अपना क्या कहते हैं मुल्क से बाहर जा चुके थे, उनके प्लेटलेट्स कम हो गए थे इलाज मुआवजे की गर्ज से। अदालत ने उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी थी कि वो अपना इलाज मुआवजा करवा सके। और उस 4 साल से 2 साल पहले आपको याद होगा कि वो पाकिस्तान में थे ज़रूर, लेकिन वो अदालतों और जेलों के वो चक्कर काट रहे थे। तो बार बार मैं 4 साल इसलिए कह रहा हूँ कि अब वो 4 साल बाद बाकायदा आज़ादी के साथ अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने जा रहे हैं और उसका आगाज़ उन्होंने कल मंगल को जाती उमरा रायविंड से करना है। हमें जो बताया गया है, जो मुस्लिम लीग नून के हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने जो बताया है कि इस अजलास की ख़ास बात यह है, एक तो 4 साल बाद जहाँ पर नवाज शरीफ साहब का एक्टिव होना है तो वहाँ पर वो अपनी सीनियर लीडरशिप को बुला करके उनसे वो ये राय लेना चाहते हैं कि आया हमने उसी तरह की जो मुफाहमती पॉलिसी है, जैसा कि आसफ ज़रदारी साहब ने उनको कहा था कि जी सब सियासी जमातों को साथ लेकर चलें, और आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब भी यही चाहते हैं कि सब सियासी जमातों को साथ लेकर चला जाए। उधर से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो सरबराह जहांगीर तरीन साहब, उन्होंने भी कह दिया कि जी सब सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहिए। तो नाज़रीन, अब बात यह है कि मीनार पाकिस्तान में भी जो मियां नवाज शरीफ साहब ने 4 साल बाद जो अपनी तकरीर की थी, उसमें भी उनका जो पहला नुक्ता था, बुनियादी नुक्ता आप ये कह लें कि उन्होंने किसी भी किस्म की जो है ना बदले वाली बात, तो उन्होंने कहा कि जी इसको तो आप भूल जाए ना कि अगर नवाज शरीफ के दिल में रत्ती भर भी बदले की कोई आग नहीं है। मतलब उनका इशारा जो है वो PTI के चेयरमैन की तरफ था। आपको याद होगा कि वो बात तो नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, उधर से आसफ ज़रदारी साहब और उनकी जो बहन है फ़रियाल तारपुर साहब, वो भी कह चुके हैं कि जी उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म इन लोगों को इंतकामी सियासत का निशाना बनाया था। मौलाना फजल रहमान साहब को भी निशाना बनाया गया था। आपको याद होगा जब वो वज़ीर आज़म थे तो उनके ख़िलाफ़ भी नैब को इस्तेमाल किया गया था, FIA को इस्तेमाल किया गया था। मतलब उस वक़्त के जितने जिन इदारों को उस वक़्त के जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे, जो साबिक़ चेयरमैन जो चेयरमैन PTI हैं, उन्होंने जो वो अपने सियासी मुखालफिन के मुतल्लिक़ कर सकते थे उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने मीनार पाकिस्तान में एक लाइन तो क्लियर जो है वो ड्रॉ कर दी, वो ये थी कि जी मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लेना, मैंने आगे बढ़ना है। हाँ, इसका मतलब ये है कि वो कल जो हमें बताया गया है कि जी वो ज़ाहिर है वो अपनी जमात से मशावरत करेंगे कि PTI के वो लोग जो 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस नहीं हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासी कारकुन हैं या एक सियासत करने के लिए आए थे, भले उनके नज़रियात जो है वो चूँकि वो PTI में थे तो मुस्लिम लीग नून से मुख्तलिफ हैं, लेकिन ऐसे वो लोग जो बुनियादी तौर पर सियासी कारकुन हैं
और किसी किस्म की शरपसंदी में मुलव्वस नहीं है, 9 मई के वाक़या में मुलव्वस नहीं है, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी पार्टी के लोगों को गो हेड देंगे कि ऐसे वो लोग जिनका दामन साफ है, जो किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं है, उनको जो है वो साथ में लाया जाए ताकि उन्हें भी इस सियासी जो अमल है उसका हिस्सा बनाया जाए। नाज़रीन, यहाँ पे इस बात का भी इम्कान है कि नवाज शरीफ साहब भी अपनी पार्टी के लोगों से मशावरत करके मौलाना फजलुर रहमान साहब की उसी बात को जो है वो इनडायरेक्ट जो है वो इंडोर्स कर सकती हैं, तायद कर सकते हैं कि जी ठीक है, अगर जनवरी के आखिरी हफ्ते में शुमाली इलाकों में ज़्यादा सर्दी होती है और वहाँ के लोग जो है वो चूँकि बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से हिजरत कर जाते हैं, वोट डालने के काबिल नहीं रहते, तो ऐसे लोगों को भी वोटिंग के अमल का हिस्सा बनाने के लिए कुछ ऐसी डेट्स रख ली जाएँ कि जिसमें ये लोग भी जो हैं वो इस अमल का हिस्सा बन सकें। ये सारी बातें जो हमें बताई गई हैं, कल नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उसमें डिस्कस करेंगे। और ये बात भी हमें बताई गई है कि जैसे एक बात की थी ना असद ज़रदारी साहब ने कि इस वक्त मिसाक जमहूरियत की तरह मिसाक मैशियत की भी मुल्क को ज़रूरत है, तो इस बात का भी इम्कान है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इस तरफ भी बढ़ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि जी अब जो आइंदा जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद जो है या सीट टू सीट एडजस्टमेंट, नवाज शरीफ साहब जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी ओपन ऑप्शन रख सकते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी रख सकते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी रख सकते हैं और दीगर ऐसी सियासी जमातें उनके साथ भी रख सकती हैं। लेकिन ये सारी बातें वो अपनी पार्टी का कायद ज़रूर हैं, लेकिन वो सारी बातें जो हैं वो मुशावरत से करने पर यकीन रखते हैं। तो कल का दिन मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की सियासत में या मुल्की सियासत में, चूँकि नवाज शरीफ साहब आपको याद है कि 3 मरतबा के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और अब भी उनके मतलब यही खबरें गर्दिश हैं कि वो चौथी मरतबा भी वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, इसलिए उनका सियासी तौर पर एक्टिव होना बहरहाल बहुत जो है वो मायने रखता है। और आपको याद होगा कि जो कारोबारी हल्के हैं वो भी उनकी वापसी को और उनकी इन खबरों को कि जो उनको दोबारा जो है चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है वो अच्छी निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो जहाँ पर मुल्की सियासत में इस्तेकाम आएगा तो मुल्क की माशी सूरत हाल में भी बेहतरी मिलेगी। अपने मेज़बान शहजाद मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।